अवनीश अवस्थी जी, अब मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि आपने यहां पर तारिक भाई का भी बयान सुना, आपने अनिला जी का भी बयान सुना, आपने अबू साहब से लेकर अखिलेश जी जो बोल रहे हैं और गिरिराज सिंह जो सब जुड़ गया। ये इस तरह की बयानबाजी से क्या निष्कर्ष निकलता है? हिमांशु, मैं कहां से शुरू करूं? जहां से आप चाहें सर। आपने अबू आजमी का नाम लिया, तारिक साहब ने गिरिराज सिंह का नाम ले दिया, मैं फिर महबूब अली का नाम ले देता हूं। महबूब अली से पहले किसी और का नाम ले देता हूं, बर्क साहब का नाम ले देता हूं, एसटी हसन साहब का नाम ले देता हूं। अब बताइए किसका नाम लूं? आजम खान साहब का ले देता हूं। कहां से शुरू करूं? बताइए कि कौन किसके जवाब में क्या कह रहा है। तारिक साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे किसी भी बयान के, कोई भी किसी भी दल का प्रवक्ता हो, उसको डिफेंड करने की बजाय उसके बारे में कहे कि ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी। पूरा देश एक संविधान के तहत चलता है। यहाँ पर इस संविधान में धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता को ये कहने का हक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको लगा कि एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान दिया। मैंने अभी कई नाम गिनाए आपको, और मैं आप कहें तो मैं पिछले 20 सालों के बयान इस तरीके के दिला सकता हूं, याद दिला सकता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो मुसलमान है ना, उसको अपनी एक नई लीडरशिप खोजनी चाहिए। जो भारत के बारे में बात करे। जो लोग वंदे मातरम कहने से मना करते हैं, जो लोग भारत माता की जय कहने से मना करते हैं, वो फिलिस्तीन जय बोलते हैं। जय फिलिस्तीन में धर्म आड़े नहीं आता, भारत माता की जय कहने में धर्म आड़े आता है। ये जो वृत्ति है जो धीरे धीरे फैलाई जा रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये तारिक जैसे युवा लोग जो हैं, इनको एक नई, उन मुसलमानों को पिछले 70-75 सालों में आप ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा, नहीं भी कहा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने, जो आम मुसलमान है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है, उसको आप भड़का करके दूसरे संप्रदाय के खिलाफ या दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ा करके आप क्या पा सकते हैं? किसी नेता का कोई व्यक्ति नहीं मारा जाता, कोई नहीं मारा जाता। इसलिए हिमांशु जी, बड़ी साफ सी बात है, विदाउट एनी इफ एंड बट, इस देश में अगर कहा, मुझे पहली बार हैरत होती है कि कहा कि सब एक हो जाओ, इस पर आपत्ति है। अभी तक कहते थे जाति में नहीं बंटना चाहिए, हिंदू धर्म जो है जातियों में बटा हुआ है। अब जब कहा गया कि भाई जाति से अलग हट जाओ, जाति को छोड़ दो, तो उस पर भी आपत्ति है। अब तक तो ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी बताई जाती थी। और जब अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति में मत बंटो, और अगर जाति देखनी है तो फिर तो उधर भी देखो, जो लोग हिंदुओं की जाति की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब फिर मुसलमानों की जाति की देखो। इसलिए समाज में जो बंटवारा है, जाति के आधार पर जो बंटवारा है, इससे ऊपर उठो। अच्छा, इस पर भी आपत्ति है। मुझे हैरत है इस बात। देखिए, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, 2 मिनट बस रुकिएगा, क्योंकि मैं तारिक भाई से एक रिएक्शन ले लूं। तारिक भाई, जो मैं कहना चाहता था वो अवनीश अवस्थी जी ने कह दिया कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह की मिसाल दे सकते हैं जहां पर मुसलमान ये सोचें कि जो अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हिंदू भी ये सोचे जो अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इतर हटके सिर्फ देश की बात जो करता है हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनकी बात मानेंगे। क्या यह संभव है? शायद अनम्यूट करिए एक बार, प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रधानमंत्री के मुंह से मैं ये नहीं सुन पाया आज तक कि हिंदू मुसलमान की बात मत करो, देश यूनाइट हो, एक हो, आओ सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। ये क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री? फिर शायद आपने गिना चुना सुना होगा, क्योंकि कई बार उन्होंने अलग अलग मंचों पर सबको एकजुट रहने की बात की है, देशवासियों की बात की है, उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। मैं उस बयान की बात कर रहा हूं जब उन्होंने कहा हिंदुओं यूनाइट हो जाओ। हिंदुओं को ये लोग तोड़ते हैं जातियों में, मुसलमानों को नहीं तोड़ते। इसका मतलब है हिंदुओं से आप कह रहे हैं यूनाइट हो जाओ, मुसलमानों से कह रहे हैं तुम मत यूनाइट हो, तुमको भी जातियों में कोई शेख है, सैयद है, पठान है। ये मिला के क्यों नहीं कहा कि ये सब एक है, जातियों में मत बटो, धर्म के नाम पर मत बटो? फख्र से सीना चौड़ा हो जाता। मैं कहता प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ऐसे ही वो आ जाते। सुनिए ना, क्या मुसलमानों को जातियों में नहीं बांटा जाता? क्या हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटा जाता? आप ये बता दीजिए ना। नहीं, मुझे बता दीजिए ना, मेरे को आप बता दीजिए ना। अहमदिया, सुन्नी, ये शिया, ये जातियों में नहीं बांटा जाता? सुन लीजिए, बता दीजिए ना तारिक भाई। जो कह रहा है कि हिंदू यहाँ जातियों पे नहीं बटा है, वो बाबा साहब को का खंडन कर रहा है। बाबा साहब ने दलितों को आरक्षण जाति के आधार पर दिया और किसी अरे अगर कहीं कुछ गलत चल रहा है, अगर उसको बोला गया है, वहां पर भी आपने धर्म को जोड़ा। वेरी गुड। हिमांशु 10 सेकंड लूंगा। मैं 10 सेकंड ले लूं, फिर आप लीजिए। हाँ लीजिएगा, जरूरी है। कह रहा है कि जातियों की बात गलत है, वो बाबा साहब के संविधान को, दलित के आरक्षण को गलत कह रहा है, और मंडल कमीशन की सिफारिश को भी गलत कह रहा है। ये दोनों चीजें जाति के आधार पर है, क्योंकि जातियों के आधार पर हजारों साल तक मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने दलितों को स्कूल में जाने नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, अब आपने बात करी। लीजिए 10 नहीं 30 सेकंड लीजिए, फिर प्रेम जी 30 सेकंड लीजिए। हाँ,
हिमांशु, एक बात बताइए, जब तमिलनाडु में सनातन धर्म के खात्मे की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इसलिए हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि उसमें जातियां हैं। जहां भी बात की जाती है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कुप्रथा क्या, जातियों में बटा हुआ है। कब मुसलमानों की जाति की बात की जाती है? किसने कहा, किसने आके कहा कि भाई मुसलमान भी जातियों में बटे हुए हैं? ये मुसलमान, इस्लाम धर्म का मुसलमान जो जातियों में बटे हुए हैं वो बहुत खराब बात है। किसने कहा? नहीं कहा ना। कहा तो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में जाता है। हाँ। इसीलिए कहा गया हिंदुओं को कि आप जातियों में विभाजित होकर के इस देश को कमजोर करने की बात मत करो। देश का 80% अगर वर्ग एक साथ खड़ा हो जाता है तो उस देश के विकास की गति, शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। आज देश जिस गति से बढ़ रहा है ये उसी तरफ एक अच्छा प्रेम कुमार जी, ये बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महाराष्ट्र के मालेगांव जाते हैं तो अखिलेश यादव और अभी अबू आजमी सिर्फ एक तरफा बात करते नजर आते हैं? क्या ये सोच लिया गया है कि अगर बीजेपी हिंदू बोलेगी तो हम सिर्फ मुसलमान बोलेंगे, हम सबको एकजुट वाली बात नहीं करेंगे? देखिए, अबू आजमी जो बोल रहे हैं वो माँ का दूध किसने पिया है जो हमें बांट देगा अगर हम 8 MLA हो जाएंगे, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो ये किसने पिया है, इसको ये क्यों एक तरफा मान लेते कि हिंदू और मुसलमान ही के बारे में बोला जा रहा है? क्योंकि वो अबू आजमी है इसलिए सोच रहे हैं, और तो नहीं। यही बात अगर अखिलेश यादव बोलते तो ऐसा सोचते क्या? नहीं, उनका पूरा वक्तव्य सुनाइए। उन्होंने कहा फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। प्रेम कुमार जी, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना। नहीं, मैंने सुना है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 8 हो गए, सुनिए, अगर हम 8 हो गए तो फिर मुसलमानों के खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने साफ कहा। सुनिए, 288 में 8 भी हो जाएंगे तो ये अविश्वसनीय लगता है। ये उनसे पूछिए ना, अभी ये अबू आजमी से पूछिए आप। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए और अब बोलिए, आप वक्तव्य अपना दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यही बात कोई हिंदू अगर बोलता है तब तो ऐसे नहीं सोचा जा सकता ना, क्योंकि बोलने वाला अबू आजमी है। हम भी अच्छा सुनिए ना, पर भी तमाम अखिलेश यादव भी बोलेंगे तो हम यही कहेंगे। अरे अबू आजमी सुनिए ना, आप बोलने नहीं देंगे, आप अपनी बारी आती है अच्छा, दूसरा ना बोले। अबू आजमी को, अरे आप चुप रहिए पहले, सिर्फ एक मुसलमान के हैसियत से देख रहे हैं। वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता है भाई। चुके हैं, चुप रहिए। अच्छा सुनिए ना, अवनीश जी एक बात, अवनीश जी एक बात, गलत आप बोलते रहते हैं, दिन भर गलत बोलते हैं। मुसलमान है। अखिलेश यादव का वक्तव्य भी सुनाया कि नहीं सुनाया? मैं अखिलेश यादव, हम बोलेंगे तो है एंकर हमको टोकने के लिए है। मैं देखिए, जरूरी ये रहता है कि एक दूसरे की जो बात है वो क्लियर हो जाए यहाँ पर। अच्छा एक मिनट अवनीश जी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ प्रेम कुमार जी प्लीज कंप्लीट कीजिए आप। तो हम भी आपके चैनल पर और तमाम चैनलों पर हम इस चिंता को जताते हैं कि अल्पसंख्यकों की चिंता होनी चाहिए, मुसलमानों की भी चिंता होनी चाहिए, एक तरफा बुलडोजर नहीं चाहिए, तमाम बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे बोलने से वो भाव पैदा नहीं होता। अगर मेरी जगह तारिक ये बात बोलने लगे समाजवादी पार्टी का पट्टा हटा, अब मैं आपको यहाँ